ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट। पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि पहला संख्या रहेगा, हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हम पहला वीडियो में पढ़े थे, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ के और पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे पहला संख्या है, तो पहला संख्या में और दूसरा संख्या में क्या चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब पहला संख्या और दूसरी संख्या में क्या ऐसा चीज़ है जो शामिल रहेगा, तो इसका एचसीएफ पहला संख्या में शामिल रहेगा, दूसरा संख्या में भी इसका एचसीएफ शामिल रहेगा। एचसीएफ को छोड़कर जो और बच गया उसको हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ हम एचसीएफ को छोड़कर जो और बच गया उसको बी से डिनोट कर रहे हैं। फिर जो मेन वाला गुना है उसको यहाँ लिखते हैं, ये मेन वाला गुना हो गया, यहाँ लिखते हैं बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको मैं ब्लैक पेन से फिर से लिखता हूँ, ये मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है ए एच गुना बी एच बराबर एच इंटू एल। एच मतलब यहाँ एच सी एफ है, एल मतलब एलसीएम। जब हम इसको काटते हैं तो ए एच कट गया, ए एच कट गया, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल गया, ए बी एच बराबर एलसीएम। तो यही है हमारा फॉर्मूला। यहाँ एच हमारा एच सी एफ है, एल हमारा एलसीएम है, ए और बी ये हमारा संख्या का रेशियो है। ये तो हो गया गुना के फॉर्म में। जब हमें गुना में दिया रहेगा संख्या तब हम ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं वैल्यू। इसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, फिर और अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, इसमें जैसे कि प्लस में दिया है तो पहला संख्या धन दूसरा संख्या बराबर, ये क्या हो गया, योग हो गया। योग मतलब सम। पहला संख्या और दूसरा संख्या में क्या चीज़ शामिल है, तो दोनों में शामिल है इसका एचसीएफ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस बी एच बराबर सम। अब इसमें हम एच को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये एच हमारा कॉमन हो गया, ए प्लस बी बराबर सम। तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर सम बटा एचसीएफ। तो यही हमारा फॉर्मूला है, ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ। यहाँ तो आप पीछे देख के समझ गए हो, एच मतलब एचसीएफ, एल मतलब एलसीएम, ए और बी हमारा रेशियो है। इसका क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि हमें ए का रेशियो दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा, दो संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा, हमें बोला जाएगा कि उसका सम ज्ञात करो या एचसीएफ ज्ञात करो। वैसे ही पीछे हम देखें तो हमें यहाँ दो संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा ए और बी, बोलेगा एलसीएम ज्ञात करो या एलसीएम ज्ञात करो। क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया दो संख्याओं का रेशियो 4:7 है, इसका एचसीएफ है 8, तो इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वही फार्मूला है गुना वाला, ए बी एच बराबर एलसीएम। तो देखते हैं कि ए और बी का मान क्या दिया है यहाँ, 4:7 गुना एचसीएफ क्या दिया है 8 बराबर एलसीएम। तो इसको गुना करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा 7×4 = 28 गुना 8। इसको हम गुना करेंगे तो हमें एलसीएम का मान मिलेगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ बोला है दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है तथा उनका एचसीएफ 7 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। हमें पूछा गया है योग, तो हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी बराबर सम बटा एचसीएफ। ये हमारा फार्मूला है। तो ए और बी का मान क्या दिया है, 3 + 4 बराबर सम हमें निकालना है, तो सम को सम रहने देते हैं। एचसीएफ का मान दिया है 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 धन 4 और ये गुना में आ गया 7 बराबर सम। 4 और 3 हो जाएगा 7 और ये 7 बराबर 49, तो हमारा आंसर होगा 49। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं के लघुत्तम
और महत्तम समावर्तक गुणनफल 10,800 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वहाँ से बनेगा। जैसे हमारा अनुपात दिया है संख्याओं का, तो हम इसे 3x मान सकते हैं पहला संख्या, दूसरा संख्या हम मान सकते हैं 4x, और यह एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 10,800। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये दोनों x का गुना हुआ तो x स्क्वायर हो गया। अब 12 से इसको काटेंगे तो 12 नियम 108 और डबल जीरो, ये हमारा x स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा x का मान 30। ये हमारा आंसर नहीं है, अभी x का मान निकला है। अब हमें आंसर यहाँ पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों जो अनुपात दिए उनको जोड़ते हैं। 3:4 हमारे पास है, इसका हमें योग ज्ञात करना है, तो योग इसका होगा 7, और जो x का मान निकला है उसको यहाँ गुना करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 210। तो हमारा आंसर होगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दो संख्या दिया है जिसका अनुपात है 2:3, और इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया है 48। अब हमें ज्ञात करना है इन संख्याओं का योग। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ तो योग पूछा है तो हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमें तो एचसीएफ चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है एलसीएम, तो हम गुणा वाला फार्मूला पहले लगाते हैं। ए इंटू बी इंटू एच मतलब एलसीएम, और ये एचसीएफ इन बराबर एलसीएम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर एलसीएम बट्टा एचसीएफ। यहाँ से पहले हम सॉल्व करेंगे, तो मान रखते हैं ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, एलसीएम हमें दिया है 48, और एचसीएफ का मान ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ को उधर भेज देते हैं और ये इसको नीचे ला देते हैं, 2 गुना 3। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट एचसीएफ का मान निकलेगा, ये हो गया हमारा 6, 48, ये हमारा एचसीएफ का मान है। अब हम इसका योग आराम से निकाल सकते हैं। जो एक और फॉर्मूला था, ए प्लस बी बराबर संख्याओं का योग प्लस एचसीएफ। हमें निकालना है संख्याओं का योग निकालना है, तो ए प्लस बी रेशियो 2:3 बराबर सम क्या है हमारा, ये सम हमें निकालना है, और एचसीएफ हम अभी निकाले थे ये 8, ये होगा 5, 8 पंचे 40, 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो 40 हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 5वां लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखिएगा वीडियो पॉज करके, नहीं बनता है तो फिर आगे देखिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है हमें 4:3:5। इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2400 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक है। चाहे हमें 2 संख्या दिया हो या 3 संख्या दिया हो, हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो ए बी इक्वल टू एलसीएम बट्टा एचसीएफ यूज करते हैं। जैसे हमें 3 संख्या दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू एलसीएम बट्टा एचसीएफ ये लेंगे। हमें यहाँ 3 रेशियो दिया है तो 4:3:5 हो जाएगा, सॉरी 4 गुना 3 गुना 5 बराबर एलसीएम का मान दिया है 2400 बट्टा एचसीएफ। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो इसको वैसे लिख लेते हैं 2400 बट्टा 4 गुना 3 गुना 5, ये हो गया 4 तिया 12, और 12 से 1 कटेगा 2 बार 24, डबल जीरो लग जाएगा। इसको करते हैं 5 चौक 20 मतलब 40 हमारा आंसर है। यहाँ पर से एक चीज़ नोट करना होगा हमें कि जब हमें 3 रेशियो दिया रहता है तो हम इसका
एलसीएम निकालेंगे पहले। उस एलसीएम के यूज हम आगे करेंगे। इसको हम आगे समझ सकते हैं, वैसे मैं आगे और लाऊंगा लेक्चर इसका। यहाँ यहाँ तो हमारा एलसीएम सेम निकल गया, तो हमें दिक्कत नहीं हुआ। जैसे हमें दिया रहता रेशियो 2:5:6, तब हम इसका एलसीएम निकाल दें, ना कि हम इसको ऐसे गुना कर देते 2 गुना 5 गुना 6। हम इसका एलसीएम पहले निकाल दें। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 5 और ये 3 हो जाएगा। ये लिखते हैं हम यहाँ, जो हम यहाँ लिखे हैं ना, ये लिख दें, ना कि ये। तो 3 संख्या दिया रहेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका 3 संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या होगा एलसीएम, और उस एलसीएम की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो हमें ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। इसके बाद मैं टाइप 3 लाऊंगा।